जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मुझे कान्हा जी की कृपा से बनबसा फागपुर शिव मंदिर में प्रेम नारायण महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश सुनने तथा आप तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसका आनंद लें। भगवान शंकर ने कहा मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, जैसा भक्त चाहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, मेरे लिए भक्त से बढ़कर कोई नहीं। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। हे रमानाथ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इसके द्वार की इसकी नगरी की रक्षा करूंगा। भगवान शंकर ने कहा मैं रक्षा करूंगा, तो कन्हैया को ना चाहते हुए भी महादेव से युद्ध करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के साथ महादेव ने युद्ध किया। भगवान शंकर अपने आराध्य से लड़ने लगे। भगवान शंकर किसकी आराधना करते हैं बोलो? भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठ करके नारायण की आराधना करते हैं, राम कृष्ण का जप करते हैं। शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुश्च हृदयं शिवः। भोलेनाथ नारायण की भक्ति करते हैं, रामकृष्ण की भक्ति करते हैं। अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए अपने भगवान से माने अपने आराध्य से युद्ध किया और भगवान शंकर ने छाती ठोक करके चलिए हम सभी चलते हैं वृंदावन की। उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया। उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया। हमने फर्ज पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिसको चलना है हमारे साथ वृंदावन, आइए से चलते हैं वृंदावन। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। कथा कब पूरी हो जाती है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि कल ही तो मिले थे, कल ही तो कथा शुरू हुई थी, आज पूरी भी हो गई। लेकिन 7 दिनों में आप सभी ने भागवत कथा सुनी, तो 7 दिन की भागवत कथा सुनकर के जीवन में सार्थक परिवर्तन जरूर लाई। हमारा ये निवेदन है कि 7 दिन भागवत कथा सुन करके आप पहले से बदल
पहले जैसे थे वैसे ही रहोगे तो फिर भागवत कथा सुनने का खास लाभ नहीं। अपने भीतर बदलाव लाइए, सार्थक गुणों को, सद्गुणों को अपनाइए, तभी कथा सुनना आपका सफल होगा, सार्थक होगा। क्रोध करना छोड़ दो, गुस्सा करना छोड़ दो, व्यर्थ क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध ही सारी झगड़े फसाद की जड़ है। लालच मत करो, लालच अच्छी बात नहीं। पड़ोसन को देख करके जलो नहीं, ईर्ष्या मत करो। इस प्रकार दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए। किस किसने किया है, सच्ची सच्ची ईमानदारी से बताओ। 7 दिनों की भागवत कथा सुन करके कौन कौन है यहाँ पर ऐसे जिन्होंने अपने जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव किया, परिवर्तन किया और वास्तव में वो कह सकते हैं कि हाँ, भागवत कथा सुन करके हमारा जीवन बदला है, परिवर्तन हुआ है। कौन कौन है जी? आप सभी का, आप सभी को लगता है कि जीवन में परिवर्तन आया भागवत कथा सुन करके, हमने अपने जीवन से दुर्गुणों को हटाया, सद्गुणों को अपनाया। आप सभी के लिए जोरदार ताली। वास्तव में आप सभी ने आज श्रोता होने का अपना सच्चा परिचय दिया है। भगवान की कथा का सच्चा श्रोता वही है जो केवल कथा सुन करके दूसरे कान से निकाले नहीं, कथा सुनी है तो उस पर अमल भी कीजिए। भागवत कथा में जो आपको ज्ञान मिला है उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, तभी भागवत कथा सुनना सफल होगा। आइए हम सभी से इस प्रसंगों का श्रवण करें और इस कथा को विश्राम की ओर ले जाएंगे। आइए सभी प्रसंग की ओर चलें। बलदाऊ भैया जब वृंदावन की यात्रा पर गए, इस दौरान एक बड़ी विचित्र घटना घटी। उस देश का राजा पौंड्रक का मित्र था काशी नरेश। पौंड्रक और काशी नरेश दोनों ही महामूर्ख थे, दोनों महामूर्ख और दोनों पक्के सखा। और मूर्ख की ऐसी मूर्खता महाराज, मूर्ख जानते नहीं है, मूर्खों को एहसास नहीं होता, अनुभूति नहीं होती कि हम मूर्ख हैं। मूर्ख व्यक्ति कैसा जो समझ जाए कि हम मूर्ख नहीं। मूर्ख व्यक्ति स्वयं को बड़ा समझदार समझता है और दोनों ऐसे ही थे। एक दिन काशी नरेश ने अपने मित्र से कहा, काशी नरेश अपने मित्र पौंड्रक से बोला, मित्र एक काम करो। आते आते बड़ा बदमाश हो गया, गोपियों को सताता था, परेशान करता था। बलदाऊ भैया का उपहास किया। बलदाऊ भैया का द्वित वानर के साथ युद्ध हुआ है। पेड़ उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। अंततः दुष्ट द्वित का बलदाऊ भैया ने संहार कर दिया। बोलिए बलराम जी महाराज की। इसके बाद वर्णन आता है, बलदाऊ भैया ने हस्तिनापुर नगरी को उखाड़ करके हस्तिनापुर नगरी को गंगा की ओर झुका दिया है। भगवान श्री कृष्ण के बेटा सांब, क्या नाम है? जाम्बवती, आनंद लें। उसके बाद आगे की कथा का हम लोग श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। सुदामा जी का सुंदर चरित्र होगा, विदाई होगी, प्रसाद वितरण होगा। आप सभी भक्तजन बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हो। मिलकर बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्याम तेरे हाथों में हमारी डोर है, श्याम तेरे हाथों में हमारी डोर है। तेरे सिवा जग में ना कोई और है, श्याम तेरे हाथों में हमारी डोर है। तेरे सिवा जग में ना कोई और है, न कोई और है, न कोई और है, न कोई और है, न कोई और है। श्याम तेरे हाथों में हमारी डोर है, श्याम तेरे हाथों में हमारी डोर है। तेरे सिवा जग में ना कोई और है। आगे हमने सुदामा के चरित्र के साथ कितना खिलवाड़ किया। लोग सोचते हैं सुदामा भिखारी था, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त परम सखा सुदामा जी कभी भीख नहीं मांगे। भगवान श्री कृष्ण के भक्त सुदामा जी कभी किसी के द्वार पर याचना करने के लिए नहीं गए। कृष्ण के पास भी गए थे तो मांगने नहीं गए थे। कथा सुनो तब ज्ञान होगा। सुदामा जी बड़े महान थे, उनका चरित्र इतना श्रेष्ठ है, इतना महान है। और संतोष ही तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन होता है। ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन क्या है?
हो मेरे सरकार से, मेरे मुरली वाले सांवरे से कह देना कि उसका यार बचपन का सुदामा दोस्त आया है। सुदामा जी आ रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे? आइए। मुंह से धुला रहे। रुक्मिणी जी को विश्वास नहीं हुआ, रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण समझ गए रुक्मिणी को आश्चर्य हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण तिरछी नजर से, टेढ़ी नजर से एक बार बस रुक्मिणी की ओर देखा और आंखों ही आंखों में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से मनो कह दिया, रुक्मिणी भूल गई वो दिन जब तुम्हारा ब्याह होने वाला था, शिशुपाल से तुमने प्रेम पत्र लिख करके एक ब्राह्मण देवता के हाथों मेरे पास भिजवाया और एक ब्राह्मण देवता जान की बाजी लगा करके तुम्हारा प्रेम पत्र रातों रात मेरे पास लेकर के आए, तभी तुम द्वारका की महारानी बनी। एक ब्राह्मण की वजह से आज तुम द्वारका की महारानी हो और एक ब्राह्मण की मैं सेवा करता हूँ, तो तुम्हें आश्चर्य हो रहा है, तुम्हें आश्चर्य होता है रुक्मिणी। रुक्मिणी जी समझ गई कि भगवान कितने बड़े ब्राह्मण वत्सल है। रुक्मिणी जी भी आ गई, चरण दबाने लगी, चरण प्रक्षालन किया, चरणों में गंगाक्षर पुष्प चढ़ाया, प्रणाम किया, सेवा करी, सुदामा जी कुछ बोल नहीं रहे थे, बहुत लगा रहे थे, शर्मा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भोजन कराया, उसके बाद सुदामा जी को अपनी घाट पर अपने तख्त पर लिटाया और चना पकड़ ली। सुदामा जी पैर पीछे खींचने लगे, भगवान श्री कृष्ण पैर दबाए और कहा ना ना आज तो मैं सेवा करूंगा, सेवा का मौका नहीं छोड़ूंगा। सुदामा जी के चरण दबाने लगे भगवान श्री कृष्ण। सुदामा जी तो ऐसे ही समझा रहे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण